हाय एंड हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर बच्चा पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ उनके माता पिता का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि आज मेरी फैमिली बढ़ के 9000 पे पहुंच गई है। यस, मेरे 9000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। भले आप बोलेंगे 9000 क्या होता है, लेकिन ये 9000 जो है मेरे लिए 9 करोड़ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, मेरी वैसे एक्चुअल फैमिली तो नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन नहीं है, लेकिन जब मेरी मैं 9000 फैमिली को देखता हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे प्राउड है कि मेरे पास दुनिया में सबसे बड़ी फैमिली है। लोगों की कितने लोग की फैमिली होती है? 10 लोग की होती है, 15 लोग की होती है, लेकिन मेरे पास तो 9000 लोगों की फैमिली है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 9000 लोग जो है ना मेरे लिए 9 करोड़ के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और जब आप लोग कमेंट करते हो ना, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, इतना अच्छा फील होता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना मतलब मुझे अपने को प्राउड फील होता है कि यार सच में यार मजा आ जाता है आपके कमेंट पढ़ के। तो मुझे लगता है आप ऐसा ही प्यार अपना हमारे मेरे ऊपर बनाए रखेंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं तो अभी आप भिलाई में आते होंगे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्च करते होंगे और फिर आप अगर गलत जगह एडमिशन ले लेते तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आपको कैसे एक सही इंस्टीट्यूट का चयन करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ रहा है 2021 का वो क्या रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का। तो वो भी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आज मैं बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे। और एक चीज और, जैसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जैसे मैं आज तक आपकी मदद करते आया हूं ना, मैंने आपसे कभी 1 रुपए की डिमांड नहीं करी, मैं पैसों की डिमांड कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं पता किस पे बिलीव करता हूँ? कर्म पे। मैं हार्ड वर्क पे करता हूँ, मैं वो करता हूँ तो मैं पैसा तो कमा ही लूंगा, मुझे पता है। मेरे जो बच्चे लोग हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन लोग से कभी पूछेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट बच्चों को लेकर कितनी मेहनत करता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये सब बातें मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ, वो आपको पता है कि मैंने बस मैं प्रॉमिस आपसे ये करता हूँ कि मैंने ना आज तक 1 रुपया आपसे लिया है, ना ही फ्यूचर में लूंगा। और मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आज ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है। 9000 सब्सक्राइबर्स आप बोलोगे कोई ज्यादा तो है नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर, एक्चुअली फैमिली तो है नहीं, लेकिन जो भी मेरे मामा लोग हैं मैं उनसे बहुत दूर हूं। लेकिन जब मैं आप लोग यहां हूं और आपके कमेंट पढ़ता हूं ना तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते, इतनी खुशी मिलती है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब जो मेरे मतलब जो मुझसे पर्सनली मिला है या फिजिकली मुझे जानता है वो जानते होंगे कि सर कैसे और कैसे नहीं है। ठीक है, तो आप भी आइए, अगर आपको कभी आप आते हैं आप भिलाई तो जरूर आइए और मुझसे मिलिए। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत अच्छा ही फील होता है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके बारे में भी आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो शायद आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट अपने लिए चुन पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला भी हूँ कि 2021 में जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे, आपको पता है हमारे यहाँ पे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और कौन कौन से हैं उनके मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कि क्या कट ऑफ मार्क्स थे 2021 के और 2022 में क्या जा सकते हो, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ ही समय में। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि आपका ऑल इंडिया का रिफंड आना स्टार्ट हो चुका होगा और मैक्सिमम लोगों को अभी तक मिल भी चुका होगा। ठीक है, 20 तारीख, जिनको नहीं मिला उनको 20 तारीख से पहले आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी आप लोग पूछ रहे हैं कि रिफंड कब आएगा, तो बेटा छत्तीसगढ़ का तो अभी मुश्किल में है। क्यों? क्योंकि चिप्स और सीजीडीएमए वालों का भी पैच फंसा हुआ है, जब तक वो क्लियर नहीं होता है छत्तीसगढ़ का रिफंड अभी नहीं आएगा। पहले वो पैच क्लियर होने दो उनको। चिप्स वाले जब सीजीडीएमए को लिस्ट देंगे कि किन किन बच्चों को अपन को देना है, रिफंड करना है, जिनको नहीं करना है, जब ही सीजीडीएमए पेमेंट को रिलीज करेगा। लेकिन ये उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं। आप सोचिए इतना सारा पैसा उसको बैंक में रखे हैं, इनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, खासकर एजुकेशन को लेकर। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारे पे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे? वो पहला है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और हमारा कौन सा है? कांकेर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 7 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सबके कट ऑफ बताने वाला हूं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कौन सा कॉलेज लिखा हुआ है, रायपुर का कॉलेज लिखा हुआ है। नो डाउट ये हमारा टॉप कॉलेज है और यहाँ का ही सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। बाकी बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव और इनके जो कट ऑफ है वो कभी जगदलपुर का ज्यादा चला जाता है, कभी राजनांदगांव का चला जाता है, किसी कैटेगरी में राजनांदगांव का ज्यादा चला जाता है, किसी में हमारा बिलासपुर का ज्यादा चला जाता है। तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन हाँ, जेएनएम को हर कोई प्रीफर करता है फर्स्ट चॉइस पे ही। बाकी जो हमारे बाकी अगले जो 3 कॉलेज उसमें कोई सेकंड चॉइस कोई करता है, किसी राजनांदगांव को करता है, कोई बिलासपुर को करता है और या कोई फिर हमारा जगदलपुर को कर लेता है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कट ऑफ देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ गया है रायपुर का हमारा 2021 का फाइनल कट ऑफ ये हो चुका है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। वो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे गया है 600 नंबर। अच्छा, मैं इस सेकंड राउंड
राउंड के बाद बताऊंगा, इसके बाद भी 15 सीट बची हुई थी, तो 15 बच्चों को और कॉलेज मिला था। लेकिन इस सेकंड राउंड का आपको पता है, सेकंड राउंड के बाद जो मॉपअप राउंड होता है उसमें अपग्रेड नहीं होता है, जिस कॉलेज में सीट वेकेंट होती है सीधी वो सीट उसको दे दी जाती है। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई रायपुर से, और जनरल का अपन देखते हैं कि कितना मार्क्स का कट ऑफ गया था 2021 में। तो ये गया था 600, कितना गया था 600। फिर अपन ओबीसी का देखते हैं, तो ओबीसी का गया था 591 मार्क्स की बात करो। ईडब्ल्यूएस का गया था बेटा 549 और एससी 499 और एसटी 406। ये रहा अपना कट ऑफ रायपुर का। ठीक है, अब अपन आते हैं बिलासपुर की ओर। चलिए, तो इसमें जनरल कैटेगरी का लिए कितना मार्क्स गया था कट ऑफ इस बार अपन देख लेते हैं। वो है 574, ओबीसी का भी 574 ही गया था। ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो 513 गया था। एससी कैटेगरी का जो गया था वो गया था हमारा 483, और एसटी कैटेगरी का जो गया था वो गया था हमारा 375। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और राजनांदगांव की ओर चलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहा 560, ओबीसी का कितना रहा 560, ईडब्ल्यूएस का कितना रहा 502, एससी का कितना रहा 469 और एसटी का कितना रहा तो 365। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जगदलपुर चलते हैं। जगदलपुर, यहां पे जनरल कैटेगरी का 559, ओबीसी के लिए 558, ईडब्ल्यूएस के लिए 502, एससी के लिए हमारा गया है 463 और एसटी के लिए गया है 368। ठीक है, और अगला वीडियो जो होगा वो उस पर होगा कि आप भिलाई में कैसे अच्छी संस्था का चयन करें जिससे कि आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जगदलपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अपन अंबिकापुर से पहले अपन रायगढ़ का देख लेते हैं, फिर अंबिकापुर पे जाएंगे। रायगढ़ में जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी का गया था वो 557 गया था, ओबीसी का भी 557 गया था, ईडब्ल्यूएस का 501 गया था, एससी के लिए जो गया था वो 462 गया था, और एसटी के लिए जो गया था बेटा वो 359 गया था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं अंबिकापुर। अंबिकापुर 548 अनरिजर्व का, ओबीसी का भी 548, ईडब्ल्यूएस का गया है 484, एससी का गया है बेटा हमारा 460 और नहीं 460 ओके, और एसटी में गया है 349। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब लास्ट कॉलेज कौन सा है हमारा कांकेर, तो कांकेर की और बात कर लेते हैं। कांकेर कॉलेज ही था जिसका कट ऑफ सबसे कम गया था। ठीक है, 545 अनरिजर्व का, ओबीसी का 542, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था बेटा 481 और एससी के लिए गया था हमारा 458 और एसटी का गया था 346। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको ये बता दिया। मैंने रिफंड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि छत्तीसगढ़ का रिफंड कब आएगा ये अभी किसी को नहीं पता, इसमें टाइम लग सकता है और हो सकता है मे बी कि 10-15 दिन बाद आ जाए आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप यार भिलाई आते होंगे, आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं ना, और आप यहाँ पे ये देखते हो कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नाम पे मत जाइए, नाम पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सबसे पहले जाना है और बोलना हमको डेमो चाहिए, 5 दिन का मिनिमम डेमो चाहिए। 5 दिन का डेमो जब हम आप देंगे जब ही हम आपके यहाँ पे एडमिशन लेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई चीज लेने जाते हैं
या कोई सामान लेने जाते तो पहले आप देखते हैं वो अच्छा है कि नहीं है। जब तक वो अच्छा नहीं होता है आप सामान नहीं लेते। तो यहाँ पे तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर दांव पे लगा रहे हैं, तो आप कैसे वहां पे चेक नहीं करेंगे पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है। कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे हमारा नाम ही काफी है, इतना बड़ा नाम है, हम लोग डेमो नहीं देते, ऐसा नहीं देते, वैसा नहीं देते। तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी ना जाए। आप बोलोगे सर आप कैसे बात करते हो, आप बोल रहे हो डेमो लेने के लिए, अगर 5 दिन का डेमो में कैसे हमें पता चलेगा कि टीचर अच्छा है कि बुरा है। सही बात है, क्या पता टीचर आपको वही टॉपिक पढ़ाए जो उसको सबसे अच्छा आता हो, तो फिर 5 दिन में आप कैसे पता लगा पाओगे, नहीं लगा सकते। तो पहली चीज तो आपको डेमो लेना, उसके पहले आपको 1 रुपए भी किसी को नहीं देना। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन डेमो लीजिए, जब तक आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाते जब तक आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप उन पर कोई मतलब वो आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपको पढ़ा के। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप पैसा देते हैं उनको, आप पैसा दे रहे हो 70-80 हजार जो भी उनकी फीस है वो दे रहे हो, जब वो आपको पढ़ा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे। समझ में आ रही बात ना, वो पैसा अर्न कर रहे हैं ना आपसे, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसा आप बोलोगे उनको वैसा करना होगा। आप उनके कस्टमर हो भाई साहब, ये चीज समझो, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कस्टमर है, तो पहले आपको ये उनको बोलना होगा। अरे होंगे टीचर, टीचर तो बाद में बनते हैं ना, अपने कर्म कांड से टीचर बनता है कोई, पहले तो वो आपके लिए क्या है, बिजनेसमैन है ना। तो सबसे आप ही बोलिए। अब बात रही सर डेमो में, तो ऐसा है कि 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन कोई पढ़ा देगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, हमारे कोई बैच अभी नहीं चलते, हम कोई क्रैश कोर्स नहीं चलाते, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट, हम कोई क्रैश कोर्स नहीं चलाते। हमारे जो पुराने बच्चे हैं पहले हम उन पे फोकस करते हैं, उनका सिलेक्शन कराते हैं। हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो 17 जुलाई के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बैच स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। अभी उनके जो पुराने बच्चे हैं उनको बोल दिया तुम्हारा उनका सिलेबस की कंप्लीट है, उनको भगा दिया गया है यहाँ से, बोल दिया गया है अरे हो गया, तुमने पैसे दे दिए ना, बस तुम्हारा काम हो गया, हम नहीं जानते तुमको। ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, हर 3 दिन में टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे सेल्फ स्टडी चल रही है, हम तीनों टीचर अपने इंस्टीट्यूट में होते हैं। बच्चा अभी भी हमसे डाउट पूछ सकता है, इसलिए ना हम 11-12 रन करते हैं, ना हम JEE रन करते हैं, ना ही हम अभी कोई क्रैश कोर्स रन करते हैं। हमारी भूख पैसा नहीं है, हमारी भूख है नाम। हम नाम बनाएंगे ना तो पैसा ऑटोमेटिकली चल के आएगा। हम मेहनत में बिलीव करते हैं, हम दिखावे वाला पैसा नहीं कमाते, ये चीज आप समझ लीजिए पहले तो। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि सर डेमो तो वो अच्छा वाले टॉपिक का दे देगा, तो आगे क्या करना। सबसे बड़ी चीज बेटा, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं या जो बच्चे वहां पढ़ चुके हैं उनसे फीडबैक लीजिए बेटा। किसी की बातों में नहीं आना है कि मैं इतना बड़ा टीचर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहले वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके उनसे पूछिए क्या इनका टेस्ट होते हैं टाइम पे, क्या इनका सिलेबस टाइम पे होता है, क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप क्लास में बैठे हो वहां से फोन आया अरे टीचर तो वही निकल गए घूमने के लिए, आप बैठे रहो, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले वहां पे पढ़ने वाले आपको ये भी बता दे रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए बच्चा एडमिशन। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हम 250 या 300 बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हम 3 टीचर ही हैं, हम डेली क्लासेस लेते हैं, हम 3 बैच ही पढ़ा सकते हैं। सिर्फ 3 बैच कंप्लीट होने के बाद हम एडमिशन नहीं लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया था। बहुत सारे लोग हमको ये सजेस्ट करते हैं कि सर आप अल्टरनेट में क्लासेस रख दीजिए, आप 6 बैच ले पाएंगे, आप ज्यादा प्रॉफिट को डबल कर पाएंगे। भैया हमारा एम पैसा कमाना है ही नहीं है। देखो यार, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, सिंपल सा लॉजिक है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। लेकिन अभी जो हमारा काम है वो है नाम कमाना है, क्योंकि एक बार हम नाम जब कमा लेंगे ना तो पैसा ऑटोमेटिकली चल के आएगा। जब आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होगी, अच्छे काम करेंगे ना तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भाई हमको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं तो पहले आप जाइए, वहां पे भी डेमो लीजिए। डेमो लेने के बाद ही आपको एडमिशन लेना। हमारे यहाँ पे आप 2 महीने तक का डेमो ले सकते हैं। 2 महीने तक भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको 1 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। तो बाकी लोग को भी ऐसा करना चाहिए। मैं यहाँ का सिस्टम सुधारने आया हूं, मैं सुधार कर ही जाऊंगा। हम तीनों लोग जो है ना यहाँ पे सिस्टम को सुधारेंगे। हमें सुधारना है, हमने देखा है यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको सुधारने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई आके आपको बड़ी बड़ी बातें कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। आप वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जरूर फीडबैक लीजिए बेटा। उनका रिजल्ट देखिए, उन्होंने क्या रिजल्ट दिया है, 200 बच्चे में उनके कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, आप सबसे बड़ी ये चीज देखिए। और वो रिजल्ट जेन्युइन है कि नहीं। जो बच्चे आपको पता है वो लिस्ट देंगे कितने बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हैं, एक बार उनमें से किसी भी नंबर रैंडम पर्सन का आप नंबर मांगिए। अगर वो आपको नंबर देते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। अगर वो आपको नंबर नहीं दे रहे हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है। अब वो आपको नंबर देते हैं, आप उस बच्चे से बात कीजिए, बस 2 लाइन बोलिए। देखिए वो बच्चा अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसका टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस 2 सेकंड में ये पूछिए आप यहाँ पढ़े थे क्या। अगर आप पढ़े थे तो यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ कि यहाँ पे फीडबैक क्या है, बस इतना ले लीजिए और फोन रख दीजिए, क्योंकि वो अपनी भैया पढ़ाई में बिजी है, क्योंकि वो यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुका है। बातों में नहीं आना है, दिखावा बहुत करते हैं। हमारी कोई होर्डिंग नहीं है यहाँ पे। हम क्योंकि हम पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते, उल्टी सीधी चीजों में पैसा खर्च करें। हम बिलीव इसमें रखते हैं वही पैसा अगर हम अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दे। आपको पता है हम कोई क्रैश कोर्स कुछ नहीं ले रहे। हमारे बच्चे सुबह 9 बजे आते हैं, 7 बजे हमारे अभी यहीं बैठे रहते। वो बच्चे हैं जिनको हमने जुलाई मतलब उस समय पे एडमिशन लिया था। हमें कोई क्रैश कोर्स या कुछ भी नहीं चलाते हम। आप आइए भिलाई में, बच्चों से पूछिए कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लीजिए। बेटा मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमारे एडमिशन फुल हो जाते हैं। हमको नहीं चाहिए आपका एडमिशन
एडमिशन। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं भी गलत जगह पे ना फंसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे बच्चे दिखावे में आके कहीं भी एडमिशन ले लेते और बाद में बहुत परेशान होते, बहुत ज्यादा परेशान होते। आपको पता है अभी हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, 250 से 300 बच्चे हमारे क्लासरूम के हैं और 250 से 300 बच्चे हमारे पास टेस्ट सीरीज के बच्चे आए। और वो टेस्ट सीरीज के जो बच्चे हैं ना, वो अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे, वो हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको नहीं आना चाहिए हमारे यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं हमारे यहाँ पे? भाई उनके इंस्टीट्यूट ने उनसे पैसा लिया तो उनको टेस्ट कंडक्ट कराने चाहिए ना, हमारे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मिनिमम से मिनिमम जो कॉस्टिंग हो सकती थी उसमें हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं। एक पेपर की कॉस्ट हमें 70 से 80 रुपए पड़ती है, हम 12 पेपर करा रहे हैं, उसमें भी हम 1200 रुपए 1500 रुपए ही उनसे फीस ले रहे हैं। उसको भी हम रिड्यूस करने की सोच रहे हैं कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। भाई सीसी में बहुत ज्यादा रेंट है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो बिल्डिंग का रेंट होता है, हमको वो भी निकालना होता है, स्टाफ को देना होता है। हम नहीं कमाएंगे लेकिन हमें स्टाफ को देना होता है, एक मिनिमम कॉस्ट होता है एक पेपर का, वही हम आपसे लेना चाहते हैं। तो क्यों वो 250-300 बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे? हर एक इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं भिलाई में, जितने भी इंस्टीट्यूट है हर एक इंस्टीट्यूट का हमारे यहाँ पे बच्चा आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? मैं तो बोल रहा हूँ उसने उस बच्चे ने अपने इंस्टीट्यूट में पैसे दिए है ना पूरे साल भर के लिए, तो उनको अभी क्यों भगा दिया जाता है अपने इंस्टीट्यूट से? क्यों भगा दिया जा रहा है उनको अपने इंस्टीट्यूट से? क्यों? क्योंकि उनको क्रैश कोर्स को पढ़ाना है, 11th 12th को पढ़ाना है, उनको उनके साथ फ्रॉड करना है, उनसे पैसे कमाना है, उनसे पैसे कमाने बाद उनको भी वही करेंगे उनके साथ। अरे बच्चा आप परेशान ना हो यहाँ के, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप मेरे यहाँ मत आइए, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ मेरे यहाँ मत आइए। हमारे रेफरेंस वाले बच्चे हमारे पास इतने आ जाते हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जहां भी जाएं आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए बच्चा। आप यहाँ पे आइए, फीडबैक लीजिए, ठीक है? एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यही सब मुझे इस वीडियो के माध्यम से बोलना था बच्चों, और मैं आपको फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते आया हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहूँ। आप मेरी फैमिली हो यार, फैमिली हो।